एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी को 12वां बच्चा पैदा होने वाला था। एक नर्स उसकी डिलीवरी करने को आई। ट्रक ड्राइवर की कमजोर पत्नी बहुत दर्द में थी और ऐसी स्थिति उस नर्स के जीवन में कई बार आई। उस रात वह बहुत दुखी थी क्योंकि वह उसको जिंदा नहीं बचा पाई। औरतों को इस स्थिति से कैसे बचाया जा सकता है? बहुत सी औरतें बच्चा पैदा होने के दरमियान मर जाती थीं। यह बात वह रात भर सोचती रही। उस नर्स का नाम था मार्गेट सेंगर। मार्गेट सेंगर का जन्म कॉर्निंग न्यूयॉर्क में 14 सितंबर 1879 को हुआ था और उनका देहांत 6 सितंबर 1966 में हुआ। उनके पिता एक आयरिश आप्रवासी थे और उनकी मां एक आयरिश अमेरिकी थीं। उनके पिता एक स्वतंत्र विचारक थे और उनकी मां एक रोमन कैथोलिक थीं। वह 11 भाई बहनों में से एक थीं। वह अपनी मां की मृत्यु के लिए परिवार की गरीबी और अपनी मां के बार बार गर्भधारण और प्रसव दोनों को जिम्मेदार मानती थीं। मार्गेट हिगिंस सेंगर को मार्गेट सेंगर स्ली के नाम से भी जाना जाता है। वह एक अमेरिकी जन्म नियंत्रण कार्यकर्ता, यौन शिक्षक, लेखक और नर्स थीं। मार्गेट सेंगर ने जन्म नियंत्रण शब्द को लोकप्रिय बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोला। मार्गेट सेंगर ने अपनी मां के भाग्य से बचने, शिक्षित होने और एक नर्स के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। वह न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स हॉस्पिटल में अपनी नर्सिंग की डिग्री के लिए काम कर रही थी। तभी उन्होंने एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली और अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी। 3 बच्चे होने के बाद दंपत्ति ने न्यूयॉर्क शहर जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने नारीवादियों और समाजवादियों के समूह में शामिल हो गई। मार्गेट सेंगर ने अपने लेखन और भाषणों का उपयोग मुख्य रूप से अपने सोचने के तरीके को बढ़ाने के लिए किया। 1914 में कॉमस्टॉक अधिनियम के तहत उनकी पुस्तक फैमिली लिमिटेशन के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। जो लेख उन्होंने लिखा था वह उन लेखों के क्या परिणाम होंगे उससे डर गई और डर के ब्रिटेन भाग गई जब तक जनता जो नाराज थी उसकी नाराजगी कम न हो जाए। मार्गेट सेंगर के कई प्रयासों ने कई न्यायिक मामलों में योगदान दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भनिरोधक को वैध बनाने में मदद मिली। मार्गेट सेंगर ने जन्म नियंत्रण और गर्भपात के बीच तीव्र अंतर किया और अपने पेशेवर करियर के दौरान गर्भपात का विरोध किया। एक नर्स के रूप में उसमें भाग लेने से मना किया। मार्गेट सेंगर अमेरिकी प्रजनन अधिकार आंदोलन में एक प्रशंसित व्यक्ति बन गई। 1916 में सेंगर ने अमेरिका में पहला जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोला, जिसके कारण गर्भ निरोधक पर जानकारी वितरित करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब एक गुप्त पुलिसकर्मी ने परिवार नियोजन पर उनकी पुस्तिका की एक प्रति खरीदी, उसके बाद के परीक्षण और अपील ने विवाद उत्पन्न किया। सेंगर ने महसूस किया कि महिलाओं को समाज में अधिक समान दर्जा देने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए उन्हें यह निर्धारित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि उन्हें बच्चे कब पैदा करने हैं। वह तथाकथित बैकेली गर्भपात को भी रोकना चाहती थी, जो उस समय आम थे क्योंकि अमेरिका में गर्भपात अवैध था। उनका मानना था कि हालांकि जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों में गर्भपात एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। गर्भवती होने पर आमतौर पर इससे बचना चाहिए। वह गर्भ निरोधक को इनसे बचने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका मानती थीं। 1921 में सेंगर ने अमेरिकन बर्थ कंट्रोल लीग की स्थापना की, जो बाद में प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन ऑफ अमेरिका बन गई। न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने सभी महिला डॉक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पहले जन्म नियंत्रण क्लिनिक का आयोजन किया। साथ ही हार्लेम में एक क्लिनिक का आयोजन किया जिसमें सभी अफ्रीकी अमेरिकी सलाहकार परिषद थी, जहां बाद में अफ्रीकी अमेरिकी कर्मचारियों को जोड़ा गया। 1929 में उन्होंने
जन्म नियंत्रण के लिए संघीय विधान पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भनिरोधक को वैध बनाने के लिए उनके पैरवी प्रयासों के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य किया। 1952 से 1959 तक सेंगर ने इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक जन्म नियंत्रण आंदोलन का संस्थापक माना जाता है।